जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा तो अनंतम अनंतम बरसती रहती है। दिन ब दिन ब्लेसिंग्स बढ़ते जा रही हैं और हम ही नादान अज्ञानी हैं जो इसे नहीं समझ पाते। ऐसे न जाने दिन में कितनी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं पर हम उसका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और सच पता है तो गुरुजी, मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपने जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है उसे संगत के साथ हमें शेयर करना होता है। ये रोज़ ही मुझे मैसेज आते थे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी, और न जाने कितनी ही मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें होता था कि सुबह अमृत बेला किया करो। तो मुझे पता नहीं था कि अमृत बेला कैसे करते हैं। तो कल जो सत्संग सुनी उसमें सब बताया गया कि अमृत बेला यानी मंत्र उपचार होते हैं, गुरुबानी सुनना होती है, मंत्र जाप होता है। तो गुरुजी, आज जब मैं सुबह उठी और कल रात में मैं जब मोबाइल चलाई और उसके बाद मैं अपना ईयरफोन हेडफोन को मैंने साइड में रख दिया था जो कि स्विच ऑफ था। और आज जब मैं सुबह 3:55 या 57 हो रहे होंगे उस समय अचानक मुझे उस कनेक्शन को जुड़ने की आवाज़ आई कान में। और जैसे ही मैंने खोला तो देख रही हूँ तो 3:55 हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी ही आके मुझे उठा रहे हैं कि उठ अब। और मैं फिर भी इतनी आलसी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, कि मैं नहीं उठी। उनका नाम मन ही मन लेती रही बिस्तर पे जब तक दोबारा और नींद ना आती गई। मंत्र जाप मेरा कर रहा था पर ये नहीं कि मैं उठकर बैठ के उनका सच में शुक्राना करती। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, हम बहुत अज्ञानी हैं, आपके संकेत हम नहीं समझ पाते। माफ़ करना गुरुजी। और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि जो जो मार्ग आप हमें बताते हैं उस पे हम बिना संकोच हम चलते रहे। जो भी आप मार्गदर्शन देते रहे उसे हम 100% उसका पालन करें। ये हमें सद्बुद्धि देना गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी। हमेशा आपकी मेहर हम पर बरसती रहे। जो सत्संग है उन पे भी हमेशा आपकी मेहर बरसती रहे। मेरे वाणी में कुछ गलतियाँ हुई है तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह से आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है गुरुजी। आज मैं एक स्कूल में अपना इंटरव्यू देने गई थी और मैंने आपसे पूछा था कि गुरुजी मैं जाऊँ या नहीं। तब आपने मुझे मार्गदर्शन किया कि नहीं, आप वहाँ जाओ। और जैसे मैं गई तो मैं ये चाहती थी कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो तभी अचानक हमारे गाड़ी के साथ तितली आई और न जाने रास्ते भर में कितनी तितलियां मुझे दिखी। मैं समझ गई कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं। उसके बाद में 77 नंबर की ब्लेसिंग, 99 की ब्लेसिंग, गाड़ियां हमें दिखती रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। और मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स हम पे बने हुए हैं और गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ी थी और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे गुरु जी की मिली है। उनमें से मैं गुरु जी का रोज मैसेज आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं ये सोचती थी कि क्या चीज के कौन से ब्लेसिंग से मैं शुरुआत करूं।
तो न जाने मैंने ऐसे कितने ही छोटे छोटे सत्संग को रिकॉर्ड कर लिया था। पर एक दिन किसी का सत्संग मैं सुन रही थी, किसी आंटी जी का, तो उसमें था कि उनका मोबाइल गुमा था और वो मोबाइल उन्हें किस तरह से वापस अंकल जी ने उन्हें ला कर दिया। तो उसी पर से मुझे भी मेरी बेटी का एक किस्सा याद आया कि वो अपने कॉलेज जा रही थी और उसका मोबाइल कहीं रास्ते में ऑटो में गिर गया था और उसे ध्यान ही नहीं, और वो कॉलेज पहुंची और उसने जब देखा था उसका मोबाइल उसके बैग में नहीं था, तो वो घबरा गई कि अब कैसे करे। तो फिर उसने अपने दोस्त के मोबाइल से मुझे कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो चुका है और मोबाइल नहीं मिल रहा है। फिर हमने इधर से वो उसी के मोबाइल पे ट्राई किया, तो पहले तो रिंग गई लेकिन उठाए नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर से वो फोन अंकल, ड्राइवर अंकल ने उठाया और बोले कि हाँ ये मोबाइल है। और अच्छा हो गया, सवारी बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे बोला कि ये देखिए यहाँ पे मोबाइल बज रहा है करके, क्योंकि हम ही लोगों ने रिंग करके देखा था, तो मोबाइल में रिंग जा रही है करके उन्होंने वापस दिया। तो बताइए गुरु जी, संगत जी की कौन इस जमाने में मोबाइल वापस करता है। वो तो बहुत अच्छे लोग थे और ये सब गुरु जी की ही कृपा है। तो ये शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि बेटी काफी परेशान थी। सारे नोट्स उसी में थे क्योंकि वो मेडिकल कर रही है और बहुत सारे नोट्स वो मोबाइल में ही उसके थे। तो काफी परेशान घबरा हुई हम भी, क्योंकि एग्जाम का समय भी पास में आ रहा था। तो ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने, वो अंकल ने तुरंत बेटी को हॉस्टल में जाकर वो फोन को फिर वापस दे दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी, और मैं अपना सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आए दिन होते रहती है संगत जी, पर आज सुबह जब मैं उठकर 6 बजे छत पर गई, तब मैंने बहुत सारी तितलियाँ अपने आसपास पाई। कबूतर, बहुत सारे कबूतर जिनके मैं रोज़ सुबह दाना और पानी जिनके लिए रखती हूँ, वो बहुत सारे छत पर थे। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ और मैं इसे मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मैंने पहले भी सत्संग रिकॉर्ड किए हैं संगत जी, और वो भेज नहीं पाई हूँ, लेकिन आज अपना ये शुक्राना सत्संग फिर मैं लिख रही हूँ। ये आए दिन कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी की ओर से हमें मिलते रहती है। तो दिमाग में यही था कि मैं कौन सा सत्संग करूँ, कितनी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती है और हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो आज दिमाग में बस यही थॉट शायद गुरुपा ने ही डाला है कि इतनी सारी चीजें देने के बाद अगर शुक्राना सत्संग के लिए सोचना पड़े तो फिर क्या। तो मैं वही चाहती हूँ कि वही कृपा जो दृष्टि गुरुपा ने की है उस सब के लिए मैं शुक्राना आज करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, सुंदर सा जीवन देने के लिए, सुंदर सा स्वस्थ शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हम सब को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। एक बहुत सुंदर सा घर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छा जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर बच्चा जॉब कर रहा है, उसे एक जॉब बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। बच्ची पढ़ाई कर रही है और वह उस पे भी आपकी कृपा दृष्टि बनी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल जी का स्वास्थ्य
को जल्दी सुधार लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर छोटे छोटे चीज को मैं शुक्राना आज देना चाहती हूँ गुरुपा। न जाने आपकी कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हम पे होती है और मैं नादान, आप कहते हो कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, पर नहीं हो पाता। तो आज जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आपने बख्शी है उसके लिए मैं हर पल हर क्षण आपका शुक्राना करना चाहती गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे जोड़े रखने के लिए, घर परिवार समाज में इज्जत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अच्छे स्वस्थ शरीर और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप अपनी अनंत ब्लेसिंग हम पे बनाए रखना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इन सांसों का बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, प्रति क्षण आप हमारे साथ रहे गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि आए दिन बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। तो मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी इसमें मुझसे भूल चूक हुई उसे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। बोलने में कुछ गलती हुई, कोशिश करूँगी कि मैंने जो महसूस किया मैं उसी को यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ। हुआ यूँ संगत जी कि मैं अभी पहले मैं टीचर थी और 2 साल से मैं एक अपने हेल्थ इशू के चलते 2 साल से नहीं 1 साल से मैं घर में ही हूँ। तो मैं चाह रही थी कि नहीं, अभी हो चुका है, अब रिकवर हो चुकी हूँ और अंकल जी का भी ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं क्यों ना फिर से अपना टीचरशिप फिर से ज्वाइन कर लूँ। और इसीलिए मैं पर यह बात मैंने गुरुजी पर सौंप दी थी कि गुरुजी आप जो भी फैसला लो, आप जो भी करोगे वो मुझे मंजूर होगा। अभी ये सब आप पे है कि मैं जॉब करूँ या ना करूँ या मैं और कुछ करूँ, तो मैं ये सब आप पर छोड़ती हूँ। तो हुआ यूँ संगत जी की अचानक एक सहेली का फ़ोन आया कि नहीं तुम्हें इंटरव्यू के लिए आना है और वहाँ पे वैकेंसी है। तो मैं स्कूल में गई, तो जाते वक्त मुझे बहुत दुविधा हो रही थी कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी आप भी बताइएगा अब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और मैंने यही कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, पूरे रास्ते भर मुझे सफ़ेद तितलियाँ, इतनी तितलियाँ कि कभी नहीं देखी थी। उसके बाद में फिर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचने वाले थे तो ओम नमः शिवाय एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था। जैसे ही हमने टर्न लिया वहाँ पे शिव जी का मंदिर था और दुर्गा माता जी का मंदिर था। देखते से ही मन में आया कि नहीं, गुरुजी साथ ही साथ संग चल रहे हैं। मुझे ये डर था कि बहुत लंबा इंटरव्यू होगा, बहुत सारे पर्सन वहाँ पे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने जैसे मेरा बायोडाटा देखा, वो सिर्फ मेरा बायोडाटा देखकर ही बस सीधा जॉब का ही पूछने लगे कि आप क्या एक्सेप्टेशन है आपकी, आप कब पुराने स्कूल से आपको क्या मिलता था, बस उस पर बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये मेरा अब पता नहीं कब मुझे बुलाते हैं, ये तो गुरु जी ही जाने, पर ये मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ कि आप मेरे साथ उस दिन थे। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि वो भी, उन्हें भी गुरुजी बहुत खुशियाँ दे। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है और मुझे नहीं पता था कि अपनी जर्नी शुरू से बोली जाती है, शुक्राना किया जाता है। तो आज मैं अपने जर्नी के समय कुछ दिनों बाद का ये है अनुभव शेयर कर रही हूँ, जिसे हम शुक्राना सत्संग ही कहेंगे। तो मैं गुरुजी के मंत्र से अपने सत्संग को स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं संगत जी 2022 से जुड़ी हूँ और तब थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में जानते थे। अनुभव तो शायद मुझे बहुत पहले से होना शुरू हो गया था, उनसे जुड़ने के संकेत ही थे, पर हम मूर्ख नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। तो उनसे जब जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते गए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ में बनी हुई है, जो बिगड़े काम मेरे बनते जाते हैं। हाँ, हालांकि मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन फिर भी वो मुश्किलों को जो सहने की शक्ति है, वो सब शायद कोई मुझे ईश्वर ही प्रदान कर रहा है। तब मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये अनुकंपा मेरे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो हुआ यूँ, गुरुजी की सावन में बहुत सुंदर तरीके से मैंने इस बार सावन किए हैं, मेरे अंकल जी और हमने दोनों ने। और पता नहीं, सपनों में भी मुझे बहुत ज़्यादा सर्प के दर्शन होते थे। और फिर एक दिन मुझे अपने बाथरूम में उनके दर्शन हुए, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि इतने अंदर बाथरूम तक कैसे आ सकते हैं। उसके बाद वो हमारे बाथरूम से आके फिर हमारे बेड के वहाँ पे कितनी देर तक आराम से पड़े रहे गुरुजी, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, शांत बिल्कुल। और हम भी उसने काफ़ी देर तक देखते रहे कि अब एक तो भय पहले शुरू से में तो लगा, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ डर निकल गया। तो मेरी बेटी रहती है पढ़ने के लिए तो रायपुर, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी कहाँ पे है, तो मैं बोली बेटा अभी वो आराम कर रहे हैं बेडरूम में। इस तरह से मैंने मजाक भी किया। और तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि ये भी एक गुरु कृपा ही होती है, या उन्हीं के दर्शन देते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंग संग रहने का, शुक्राना हर पल का, शुक्राना गुरुजी जो हम पर हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहती है। हम नादान, हम नहीं समझते, बहुत बार आपका अनदेखा कर देते हैं। जो भी हुक्म आपके आते हैं उसे नहीं मानते संगत जी, ये हमारी भूल है, ये हमारी अज्ञानता है। गुरुजी हमें ऐसी शक्ति देना कि आपके इसमें जो कहे उसके आगे अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा हमारे साथ बने रहना गुरुजी, हमेशा। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप पल पल हमें अपने मार्गदर्शन में रखना गुरुजी। जो भी हमारे लिए गलत हो, जो भी गलत हो उसे रोक देना गुरुजी। यही अरदास है सबको, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना गुरुजी। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी कल्याण करना गुरुजी, सब संगत का कल्याण करना। आप हमेशा हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।